वन कैसे आप सब लोग। आज मैंने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस लाए हैं जो हमारा JKPSC यानी कि जो हमारे KX से एग्ज़ाम्स होंगे अभी उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आपको ये सब सॉल्व करने हैं साथ ही। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। 15 क्वेश्चंस है, आपने 15 में से बताना है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following has not been written in the preamble of the Constitution? Sovereign, socialist, democratic या इंडियन। तो इनमें से कौन सा जो है हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखा हुआ है। ये तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी, डेट इज़ इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में कुछ नहीं लिखा है प्रियम्बल में। ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकुलर? सेकुलर का मतलब क्या है कि सारे रिलीजन सेम हैं गवर्नमेंट के आगे, कि कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है माइनॉरिटीज़ को, या एक ही रिलीजन प्रमोट करता है गवर्नमेंट, या इनमें से कोई भी नहीं। सेकुलर का मतलब क्या होता है कि सारे जो इक्वल हैं, जितने भी लोग हैं या जितने भी रिलीजन है सब इक्वल है इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट और इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये किसने कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि ये की नोट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ओके, प्रियम्बल जो है वो की नोट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसने कहा है? अर्नेस्ट बर्कर ने, नेहरू ने, अंबेडकर ने, या नेल्सन मंडेला ने? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज अर्नेस्ट बर्कर ने कहा है प्रियम्बल इज अ की नोट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है, लैंग्वेज है प्रियम्बल की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, तो वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? ये लिया गया है सी, ऑस्ट्रेलिया से। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जैसे डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स हमारे लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हर एक कंट्री से लिया गया है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देन मूव करते हैं कि जो 9th शेड्यूल हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था वो किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर आया गया था? नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज़ नेहरू। एंड ईयर कौन सा था? 1951 में जो 9th शेड्यूल था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। कौन सा आर्टिकल डिस्क्राइब करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी को? इंडिपेंडेंट जुडिशरी को कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? 49, 149, 124, 251, 352। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 124 जो आर्टिकल है वो डिफाइन करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी को। देन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा आर्टिकल है जो दलित्स को एक राइट देता है एंटरिंग टेम्पल्स और यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़? वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 29? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डेट इज आर्टिकल 17, डेट इज ये एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया कौन से किस में सेटअप किया गया था? क्रिप्स मिशन में, कैबिनेट मिशन में, साइमन कमीशन में, या इनमें से कोई भी नहीं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था ताकि भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। ऐसे तो पहले जब क्रिप्स मिशन भी भेजा था 1942 में, इन्होंने बोला था कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड वार के बाद ही जो है, वर्ल्ड वार सेकेंड तब चल रहा था, तो तब इन्होंने कहा था कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वर्ल्ड वार करेंगे, बट इंडियंस ने नहीं माना, तो इसलिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो सेम है। अच्छा, आगे है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन थे? एज चेयरमैन तो हमारे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है एंड आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। BN राव थे, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर या BN राव, SN मुखर्जी या अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, एंड KM मुंशी एंड SN मुखर्जी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आपको इसको जितने भी मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के उनके नाम याद होने चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनके नाम लिख के देंगे। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अडॉप्ट की गई थी और पास की गई थी कौन से ईयर में? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 29 अगस्त 1947। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो एक फ़िलॉसफी है, इसी के तहत जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था?
नेहरू, पटेल, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी या बी आर अम्बेडकर, जिनका नाम भीमराव रामाजी अम्बेडकर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नेहरू। तो नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, एक उन्होंने फिलॉसफी बताई थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन चीज़ों पे बेस्ड होना चाहिए। उनमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात की थी, जैसे वुमेन राइट्स की बात की थी, माइनॉरिटीज़ के राइट की बात की थी। सो उसी के ऊपर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1947। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज़ 24 जनवरी 1947। फर्स्ट मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जो 9 दिसंबर 1946 में थी, उसको प्रिजाइड किया था इंटर्म प्रेसिडेंट के द्वारा। वो कौन थे? नेहरू थे, अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे या सचिदानंद सिन्हा थे। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट नहीं, आपको डेट और ईयर दोनों याद रखना है। दिसंबर 9 को थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो सिर्फ 2 दिन के लिए इंटर्म प्रेसिडेंट रहे थे। देन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। इसके बाद है स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन आर मेड इन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट ड्यूटीज DPSP 11 शेड्यूल एंड 12 शेड्यूल। इनमें से कौन से करेक्ट हैं? 24, 12, 13, 12, 34। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। इन सब में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, वुमेन्स के लिए भी दिए हैं, बच्चों के लिए भी दिए हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए भी, ST SCs के लिए भी दिए हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी कि इन सब में वुमेन की राइट की बात की है। सो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ और भी समझना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे कमेंट करके अपना स्कोर भी शेयर करेंगे। होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।